laws and policies can only be effective and beneficial when peoples are well acquainted and oriented towards the day-to-day policies. बहुत सारी चीजें 2014 के बाद आपने देखा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, पार्टिकुलरली एज फार एज द एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन इज कंसर्न, बट मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सम टाइम ऐसा लगता है कि वीमेन की एम्पावरमेंट मेन की पावरलेसनेस बन रही है। इन चीजों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने दोनों चीजों को जो है वो नेचुरल बिल्डिंग की तरफ छोड़ना है। आज की डेट में आप देखते हो मेन एंड वीमेन जो है वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन की, जहाँ पे मेन की डेवलपमेंट है वहां पे वीमेन की है, जहाँ पे वीमेन की है वहां पे मेन की है। इसको अगर आप नैरो सेंस में देखो, आपके सराउंडिंग में, रिलेटिव्स में, मोहल्ले में, इवन इंस्टीट्यूशन में वही जगह ग्रो कर रही है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हम एक पहलू को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं तो अंडरस्टूड है, दूसरा निग्लेक्टेड फील करता है, तो लेफ्ट आउट फील करता है, वहां से डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो घर के अंदर भी आप देखिए पेरेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स द यंग वन, वो अपने चिल्ड्रन को बराबर प्रायोरिटी दे रहे हैं, ग्रोथ वहीं पे है। जब हम अपने नेबरिंग स्टेट में देखें तो आप बांग्लादेश के अंदर फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन को देखें, बांग्लादेश के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंपैरेटिव टू द अदर स्टेट बेटर इसीलिए है क्योंकि फीमेल्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिव रोल है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने नो डाउट फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंपावर किया भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम एडवांस स्टेट को देखते हैं तो बहुत सारे स्टेट ऐसी भी हैं जहां पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट वीमेन तक एक्सटेंड नहीं किया गया। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें शुरू से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अलाउ किया गया, बट कुछ चीजें अभी भी ग्राउंड लेवल तक इन्फोर्स नहीं हो पाई। दैट इज वाई कि 2024 में भी हमें वीमेन रिजर्वेशन बिल लाना पड़ा। इसका मतलब कि आप हमें रीडिफिनेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट एज वेल एज माइंड की जरूरत है कि अब हमें वो दीवारें ना खड़ी करनी पड़े कि जिसमें हम मेल मेकर को रोक रहे कि ये वाली 10 सीट फीमेल के लिए तो फीमेल आगे आ रही है। ये चीजें कभी डेवलपमेंट नहीं लाएंगी जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। तो अब आप देखिए कि डे टू डे लाइफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। आप सभी देखो पुंछ इज अ स्मॉल टाउन एंड अ ट्रू एग्जांपल ऑफ कंपोजिट कल्चर एज फार एज द इंडियन कंपोजिट कल्चर इज कंसर्न। तो आप देखिए आप में कितने सारे बच्चे स्कूल लेवल पे ट्यूशन पढ़ते थे, तो जब भी ट्यूशन के लेट आवर्स होते थे मदर अनसेफ फील करती, पेरेंट्स अनसेफ फील करते कि नो बेटा आप नहीं, बेटी को कहती कि आप लेट आवर्स में ट्यूशन नहीं जाओगे। इसका मतलब कि सिर्फ पॉलिसीज हमें बुकलेट पे पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटों की परवरिश की ज्यादा जरूरत है। कि अगर हमें बेटे को बाहर भेजने में तकलीफ नहीं हो रही इसका मतलब बेटी ठीक है, अगर बेटियों को है इसका मतलब बेटों की परवरिश में प्रॉब्लम है। तो आज जैसे कानून गवर्नमेंट बना रही है वैसे तरबियत की ग्राउंड लेवल पर जरूरत है कि हम बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों को इन सब चीजों से ऊपर उठाएं, उनकी इतनी पॉइस सोच करें कि वो मॉरली और इथिकली स्ट्रांग हो सके। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकली आज हम लोग इतने सोशलाइज हो गए हैं कि हम एक दूसरे के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे अंडर डेवलपमेंट हो रही है। उन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। आपने देखा होगा साइबर क्राइम है, यहाँ पे इंटरनेट जो है वो हैकिंग है, बुलिंग है, बहुत सारे और इश्यूज हैं जिन पे आप लोगों को रिस्क रहती है कि आपकी वीडियो, आपकी पिक्स, आपकी ऑडियो जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगी, मिसयूज हो जाएगी। उन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। तो इस पार्टिकुलर डे पे आपने प्लेज लेकर के वीमेन्स की रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और एफर्ट्स के लिए आगे निकलना है। और घर पे क्लास अपने के स्टूडेंट को मैंने बहुत बार बताया भी कि एक बार आमिर खान की एक स्मॉल सी वीडियो आई थी तो उन्होंने बोला था कि एक एडवर्टीजमेंट निकली है जिसमें जितने लोग भी अप्लाई करेंगे उन सबको जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे। तो इसमें कोई भी सर्विस क्राइटेरिया नहीं है, तो सारे लोग जो है वो बहुत खुश होकर अप्लाई करने लगे कि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो लिमिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सब लोगों ने अप्लाई किया। जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलना था तो फिर से वो कहता है, ब्रीफ करता है कि मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट के लिए नेचर ऑफ वर्क कैसा है। अब नेचर ऑफ वर्क में आमिर खान ब्रीफ करता है ऑडियंस को और उन लोगों को, एप्लीकेंट को कहता है कि इसमें आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जब बाकी फैमिली मेंबर को छुट्टी होगी आपका वर्कलोड डबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, कोई भी अप्रिसिएशन नहीं, कोई भी सैलरी नहीं है, तो सब लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो विथड्रॉ करने लगे कि ऐसे वाली जगह पे तो हमने बिल्कुल काम नहीं करना है। तो वो कहता है ये सर्विस आपकी माँ करती है, जिसको ना सैलरी है, ना अप्रिसिएशन है, ना रिकॉग्निशन है, ना पेंशन है, और आप इससे पीछे हट रहे हो।
इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। वीमेन की कंट्रीब्यूशन, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर देखो तो आपको खुद इन चीजों का एहसास होगा कि जब भी वीमेन्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन, इंडिया के बायलैटरल रिलेशन बहुत ज्यादा कॉर्डियल डेवलप हुए, चाहे नेबरिंग स्टेट में देखें चाहे आउटसाइड वर्ल्ड में देखें। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में वीमेन्स की कंट्रीब्यूशन ने बहुत अहम किरदार निभाया। जब हम थर्ड टियर गवर्नमेंट को देखें, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को देखें, तो वीमेन्स की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन से हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने में कामयाब हुआ। आज यू आर द एम्बेसडर ऑफ द सोसाइटी। आपने इस पार्टिकुलर डे पे ये मैसेज कन्वे करना है कि इधर उधर जहाँ पे समाज में बेटर हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, इनकरेज करना है। जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है उसको आपने जो है वो सोल्यूशन की तरफ ले जाना है, लोगों को अवेयर करना है, ओरिएंट करना है और मिल करके सम टोटल डेवलपमेंट की तरफ आगे जाना है। तो आप हमारे 5-6 जो है स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, तो फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोग्राम के लिए मैं शाइस्ता को कहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स को बुलाया।